राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम तर्पण प्रयोग विधि बता रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा सरलतापूर्वक आप लोग तर्पण करना सीख सकते हैं। नित्य प्रतिदिन किस प्रकार हमें तर्पण करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तर्पण प्रयोग विधि। सर्वप्रथम स्वयं को और तर्पण सामग्री को पवित्र करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः सर्वं पवित्रमेव च। स्वयं को और पूजन सामग्री को पवित्र करने के बाद में फिर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के बाद में फिर गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए अपनी शिखा को बांध लें। शिखा बांधने के बाद में फिर स्वयं को तिलक लगाएं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक लगाने के बाद में अब धूप जला लें। धूप जलाने के बाद अब अपनी दाहिनी अनामिका के मध्य पूर में 2 कुशों और बाईं अनामिका में 3 कुशों की पवित्री को धारण कर लें। अपने दोनों हाथों में पवित्री धारण करने के बाद में अब अपने हाथ में त्रिकुश अर्थात 3 कुश, जौ, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य ब्रह्मणोऽनि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे अमुक स्थाने, यहाँ पर आपको अपने स्थान का नाम लेना है, अमुक नाम संवत्सरे, इस वर्ष पिंगल संवत्सर है तो आपने यहाँ पर बोलना है पिंगल नाम संवत्सरे शरद ऋतौ आश्विन मासे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ। जिस दिन भी आप तर्पण कर रहे हैं यहाँ पर आपने जिस दिन भी आप तर्पण कर रहे हैं यहाँ पर आपने उस दिन की तिथि का उच्चारण करना है। तो जैसे आज प्रतिपदा तिथि है तो यहाँ पर बोलना है प्रतिपदा तिथौ अमुक दिने, यहाँ पर दिन का नाम उच्चारण करना है। जैसे आज शुक्रवार है तो यहाँ पर बोलना है भृगुवासरे प्रातः काले अमुक गोत्रः, यहाँ पर आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। अमुक शर्मणः, यहाँ पर आपको अपने नाम का उच्चारण करना है। यदि ब्राह्मण हैं तो शर्मणः का प्रयोग करें, क्षत्रिय हैं तो वर्मणः का प्रयोग करें, वैश्य हैं तो गुप्तस्य का प्रयोग करें, यदि शूद्र हैं तो दासस्य का प्रयोग करें। अद्य श्रुतिस्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। संकल्प करने के बाद में तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर 3 कुशों को पूर्व की ओर रखकर तांबे के पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर इस मंत्र को पढ़ते हुए देव ऋषियों का आवाहन करें। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। देव ऋषियों का आवाहन करने के बाद में अब देव ऋषि तर्पण करें। देव तथा ऋषि तर्पण में कुछ नियम बताए गए हैं। देव तथा ऋषि तर्पण के कुछ नियम बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 पूरब दिशा की ओर मुँह करें, जनेऊ को सव्य रखें। नंबर 3 दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। नंबर 4 अर्घ्य पात्र में चावल छोड़ें। नंबर 5
तीनों कुशों को पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखें। नंबर 6, जल की अंजलि एक एक हो। नंबर 7, देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से ही जल अंजलि दें। नंबर 8, जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डालें। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं देव तर्पण। तो किस प्रकार देव तीर्थ से तर्पण किया जाता है, चलिए जानते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसिस्तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गन्धर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसेस्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम्। तो देव तर्पण करने के बाद में अब इसी प्रकार हम ऋषि तर्पण भी करेंगे। इन मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल की देंगे। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम्। तो ऋषि तर्पण करने के बाद में अब हम लोग करेंगे दिव्य मनुष्य तर्पण। दिव्य मनुष्य तर्पण के भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो इसमें हमें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और जनेऊ को कंठी की तरह अर्थात माला की तरह धारण कर लेनी है और गमछे को भी कंठी की तरह ही धारण करना है अर्थात माला की तरह ही गमछे को भी धारण करना है। और इसमें हमें सीधा बैठना है, कोई भी घुटना जमीन पर नहीं लगना चाहिए। अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें और अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ना है। साथ ही साथ 3 कुशों को उत्तरार्घ अर्थात उत्तर की ओर मुंह करके रखना है। प्राजापत्य तीर्थ से अर्थात कुशों को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से हमें 2-2 अंजलियां जल की देनी है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं दिव्य मनुष्य तर्पण। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम्। तो दिव्य मनुष्य तर्पण करने के बाद में अब हमें दिव्य पितृ तर्पण करना है। दिव्य पितृ तर्पण के भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो इसमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है और जनेऊ को अपसव्य करना है अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाना है।
गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखना है। बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठना है और अर्घ्य पात्र में हमें काले तिलों को छोड़ना है। कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखना है और पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से हमें अंजलि देनी है और पितृतर्पण में हमें 3-3 अंजलियां जल की देनी है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं दिव्य पितृतर्पण। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। इसी प्रकार अब हमें प्रत्येक नाम से यमराज को पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख होकर 3-3 अंजलियां जल की देनी है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतशयाय नमः, ओम सर्वभूतशयाय नमः, ओम सर्वभूतशयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। तो मनुष्य पितृतर्पण करने से पूर्व सर्वप्रथम हाथ जोड़ते हुए मनुष्य पितरों का आवाहन करें। ओम ओषन्तस्त्वा निधिमह्योषन्तः समिधिमहि ओषन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। ओम आयन्तु नः पितरः सोम्याशो, आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निख्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः
अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्न। तो पितरों का आवाहन करने के बाद में अब पुनः पितृतीर्थ से पितरों को 3-3 अंजलियाँ जल की दें। तो यहाँ पर अब सर्वप्रथम अपने पिता का तर्पण करें। यदि स्वयं तर्पण कर रहे हैं तो अस्मत् का प्रयोग करें, यदि यजमान के वहाँ तर्पण कर रहे हैं तो युष्मत् का प्रयोग करें। अमुक गोत्रः, यहाँ पर गोत्र का उच्चारण करें। युष्मत् पितु, स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् का उच्चारण करें। अमुक शर्मणः, यहाँ पर अपने पिता के नाम का उच्चारण करें। यदि ब्राह्मण है तो शर्मणः, क्षत्रिय हैं तो वर्मणः, वैश्य हैं तो गुप्तस्य और शूद्र हैं तो दासस्य का प्रयोग करें। अमुक शर्मणः वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब पिता का तर्पण करने के बाद अब अपने दादा का तर्पण करें। अमुक गोत्रः युष्मद् पितामह अमुक शर्मणः रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मत् प्रपितामह, अब अपने परदादा का। अमुक शर्मणः आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मन्माता, अमुक गोत्रः युष्मन्माता, अब अपने माता का तर्पण करें। अमुकी देवी, यहाँ पर नाम का उच्चारण करें। वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब अपने दादी का। अमुक गोत्रः युष्मत् पितामही अमुकी देवी रुद्ररूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब अपनी परदादी का। अमुक गोत्रः युष्मत् प्रपितामही अमुकी देवी आदित्यरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यदि आपकी सौतेली माता हो और सौतेली माता की मृत्यु हो गई हो तो उनको भी 3 बार इसी तरह जल की अंजलि दें। अमुक गोत्रः युष्मत् सापत्न माता अमुकी देवी तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद में पितृतीर्थ से ही जल गिराते हुए इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सौम्यासः असुम्य इयूरवृका ऋतज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हवेखो अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषां वयगुं सोमतौ जग्नियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निख्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जग्ने स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्न ऊर्जं वहन्तिर्मृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन्, स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन्। पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। अक्ष्यन् पितरो मीमदन्त पितरो त्रित्रिपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वं मधुवातारितायते मधुशरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधि
सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवगुङ्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु 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 त्रिप्यध्वं त्रिप्यध्वं त्रिप्यध्वं। ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्तसतो वः पितरो द्वैष्मे तद्वः पितरो वास आधत्ता। अब इसके बाद में द्वितीय गोत्र वाले अर्थात अपने ननिहाल के मातामह नाना आदि का तर्पण करें। यहाँ भी पहले की भांति ही 3-3 बार इन मंत्रों को पढ़कर तिल सहित जल की 3-3 अंजलियाँ पितृतीर्थ सहित। अमुक गोत्रः, यहाँ पर अपने ननिहाल के गोत्र के नाम का उच्चारण करें। युष्मन मातामह अमुक शर्मणः, यहाँ पर अपने नाना के नाम का उच्चारण करें। वसुरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मत्प्रमातामह, यहाँ पर अपने परनाना के नाम का उच्चारण करें। अमुक शर्मणः रुद्ररूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मद्वृद्धपरमातामह अमुक शर्मणः, यहाँ पर वृद्ध परनाना के नाम का उच्चारण करें। आदित्यरूपस्त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मन्मातामही, यहाँ पर अपने नानी के नाम का उच्चारण करें। अब अमुकी देवी दा वसुरूपा त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा युष्मत्प्रमातामही अमुकी देवी, यहाँ पर अपने परनानी के नाम का उच्चारण करें। अमुकी देवी दा रुद्ररूपा त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा युष्मद्वृद्धपरमातामही, यहाँ पर अपने वृद्ध परनानी के नाम का उच्चारण करें। अमुकी देवी दा आदित्यरूपा त्रिप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब इसके आगे आपके जो भी सगे संबंधी हो, पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत जिनकी भी मृत्यु हो गई हो, यहाँ पर आप उनके गोत्र और उनके नाम का उच्चारण करते हुए पितृतीर्थ से ही एक एक अंजलियाँ जल की उनको भी दें। तो यहाँ पर आपके सामने ये चित्र दिया जा रहा है। जो भी सगे संबंधी आपके मृत हो गए हो, आप यहाँ पर उनके नाम का उच्चारण करके उनका तर्पण कर सकते हैं। अब अपने सगे संबंधियों का तर्पण करने के बाद में सव्य होकर अब पूर्वाभिमुख बैठ जाएं। कुशु को सीधा कर उनके अग्रभाग को भी अब पूरब की ओर कर लें और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देव तीर्थ से अब जल गिराएं। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जले चरा भूनिलया वायुवाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशो मद्यत्तेनाम्बुनाखिलाः। तो देव तीर्थ से जल गिराने के बाद अब अपसव्य होकर जनेऊ और अंगूछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाएं। साथ ही साथ कुशु को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्रभाग को भी दक्षिण की ओर कर दें। फिर इन श्लोकों का उच्चारण करते हुए पितृतीर्थ से जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः
तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सलिलं मया। ये बान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। तो पितृतीर्थ से जल गिराने के बाद में अब वस्त्र निष्पीडन करें। पितृतर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर इन मंत्रों को पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर वस्त्र को पृथ्वी पर निचोड़ें। वस्त्र निष्पीडन इसलिए किया जाता है यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी ने आत्महत्या की हो, तो उस पितर के निमित्त हमें वस्त्र निष्पीडन करना चाहिए। ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रं निष्पीडनोदकम्। वस्त्र निष्पीडन करने के बाद में अब भीष्म पितामह को पितृतीर्थ और कुशु से जल दें। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियां। तो भीष्म तर्पण करने के बाद अब पात्र को जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर लें। तदंतर पूर्व रीति से आचमन कर लें और सव्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को बाएं कंधे पर कर लें। अर्घ्य में फूल चंदन लेकर इस मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य में फूल चंदन लेकर इस मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद में अब सूर्य की प्रदक्षिणा करें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा करने के बाद अब दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करें, अर्थात 10 दिशाओं के जो अधिष्ठात्री देवता हैं उन्हें नमस्कार करें। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम निरृतये नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ईशान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वायै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार करके अब इन मंत्रों को पढ़ते हुए एक एक जल की अंजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम औषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अधिभ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। जल अंजलि देने के बाद में अब हाथ में जल लें और तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी
जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए इन मंत्रों का पाठ करें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। तो प्रिय मित्रों, ये थी तर्पण प्रयोग विधि। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राधे।